भारत में महाकुंभ मेला आस्था, श्रद्धा और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है, जहां करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान कर अपने पापों का क्षय करने और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास करते हैं। लेकिन जब तकनीक ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कदम रखा है, तो क्या महाकुंभ भी इससे अछूता रह सकता है? यही सवाल आज की कहानी का मूल है, जहां एक तकनीकी युग का व्यक्ति ऑनलाइन स्नान का विकल्प तलाशता है। अविनाश एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी व्यस्त दिनचर्या ने उसके जीवन के पारंपरिक और धार्मिक पहलुओं से उसे थोड़ा दूर कर दिया था। लेकिन उसके माता-पिता गहरे धार्मिक विचारों वाले थे। वे वर्षों से महाकुंभ के स्नान का महत्व बताते रहे थे। इस बार हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन था। माता-पिता का कहना था कि इस बार का स्नान विशेष फलदायी होगा, लेकिन अविनाश के लिए छुट्टी लेना बहुत मुश्किल था। एक दिन ऑफिस में काम करते हुए अविनाश को अचानक एक विचार आया। क्या ऑनलाइन स्नान संभव है? उसे यह विचार अजीब लगा, लेकिन आधुनिक तकनीक के युग में असंभव भी नहीं लगा। अविनाश ने तुरंत इंटरनेट पर सर्च किया। आश्चर्यजनक रूप से उसे कई वेबसाइट्स और ऐप मिल गए जो ऑनलाइन पूजा और ऑनलाइन स्नान की सेवा प्रदान कर रहे थे। एक वेबसाइट पर लिखा था, अब पवित्र गंगा का स्नान आपके घर बैठे, पुरोहित आपकी ओर से स्नान करेंगे। अविनाश को यह सुनकर हैरानी भी हुई और खुशी भी। उसने वेबसाइट्स पर रजिस्ट्रेशन किया। अगले दिन उसे एक पुजारी जी का कॉल आया। पुजारी जी ने बताया कि उनके द्वारा मंत्रोच्चारण और विशेष विधि से गंगा स्नान किया जाएगा। अविनाश को बस अपने नाम, जन्मतिथि और गोत्र की जानकारी देनी थी। अविनाश सोच में पड़ गया। क्या सच में ये स्नान फलदायी होगा? क्या तकनीक से किया गया स्नान उतना ही प्रभावशाली होगा जितना स्वयं गंगा में जाकर स्नान करने से होता है? लेकिन समय की कमी और आधुनिकता के चलते उसने यह निर्णय लिया कि वह ऑनलाइन स्नान करवाएगा। अगले ही दिन पुजारी जी ने वीडियो कॉल के माध्यम से उसे अपने साथ जोड़ लिया। गंगा के तट पर विधिवत पूजा की गई, मंत्र पढ़े गए और पवित्र गंगा के जल में अविनाश का नाम लेकर स्नान कराया गया। अविनाश ने हाथ जोड़कर श्रद्धा से प्रार्थना की। स्नान के बाद अविनाश को एक डिजिटल प्रमाण पत्र भी भेजा गया। उसमें लिखा था, आपके नाम से गंगा स्नान पूर्ण हुआ। गंगा मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे। अविनाश को एक अजीब सी संतुष्टि मिली। उसने महसूस किया कि आस्था और श्रद्धा मन की चीजें हैं। यदि मन में श्रद्धा है तो कोई भी पूजा क्रम सार्थक हो सकता है। जब अविनाश ने अपने माता-पिता को ये बात बताई, तो वे पहले थोड़ा हैरान हुए। उनके लिए गंगा का स्नान मतलब स्वयं जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अविनाश ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ ऑनलाइन विधिवत स्नान किया है, तो उन्होंने भी इस नई परंपरा को स्वीकार कर लिया। यह कहानी बताती है कि बदलते समय के साथ परंपराओं में भी बदलाव संभव है। ऑनलाइन स्नान भले ही पारंपरिक स्नान की तरह ना हो, लेकिन आस्था और विश्वास के भाव से किया गया कार्य भी उतना ही पवित्र हो सकता है। महाकुंभ सिर्फ एक स्थान पर जाकर डुबकी लगाने का नाम नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि और आस्था का पर्व है। अविनाश ने एक नई राह दिखाई, जहां परंपरा और तकनीक का संगम भी संभव है और आस्था को आधुनिकता से जोड़कर भी जीवन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त की जा सकती है।
आपके विचार से ऑनलाइन स्नान सही है या गलत है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नई सोच और नए विचारों के साथ आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।